आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन ये दिया है हमें कि एक उभयोत्तल लेंस के दोनों फलकों में से प्रत्येक का व्यासार्ध 20 सेंटीमीटर है, मतलब वक्रता त्रिज्या का मान दोनों फलकों का 20 सेंटीमीटर है बोला गया है। कांच का अपर्तनांक यहाँ पर 1.50 और वायु में 1.63 अपर्तनांक वाले कार्बन डाई सल्फाइड में अगर हम इसे डुबो दें, ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी हमें निकालनी होगी। जहाँ कार्बन डाई सल्फाइड में डुबोने पर लेंस की प्रकृति क्या है ये भी हमें बताना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, पहले हम ये ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले तो एक मुख्य अक्ष ले रखा, ठीक। मुख्य अक्ष में उभयोत्तल लेंस, मतलब हम सीधे सीधे उसे उत्तल लेंस ही कहते हैं, जिसके दोनों तल उभय तल के रूप में उत्तल लेंस होते हैं, इसलिए इसे उभयोत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है। अब अगर इसके केंद्र को हम प्रस्तुत करें सी से, ठीक, तो इसके लिए दो ध्रुव बनेंगे। अगर पहले पृष्ठ के लिए P1 हम उसे लिख दें और दूसरे पृष्ठ के लिए उसे P2 हम लिख दें, तो पहले पृष्ठ यहाँ पर हमने ले लिया और ये दूसरा पृष्ठ हमने ले लिया। अब इनके संगत जो इनके त्रिज्याएं हैं, मतलब वक्रता त्रिज्याएं जो हैं, वो उसको R1 और दूसरे को हमने R2 से प्रस्तुत कर रखा। वक्रता त्रिज्याओं के परिमाण तो समान होंगे, लेकिन चिन्ह परिपाटी से इनके मान ऋणात्मक और धनात्मक रूप में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कांच का अपवर्तनांक का मान हमें दिया हुआ है, इसे हम क्या लिखें, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दिया हुआ है हमें, ये है वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक दिया है तो ए म्यू, यहाँ पर कांच के रूप में ग्लास हम लेते हैं, ए म्यू जी के रूप में उसका मान होगा, ये कितना, ये हमारे पास दिया है 1.50। दूसरा बोला है 1.63 अपवर्तनांक वाले कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ये कितना होगा, ये हम ये ले लेते हैं ए, किसकी सापेक्ष ले रहे हैं, वायु के सापेक्ष ही ले रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड है इसलिए हमने सी से प्रस्तुत कर रखा और इसका मान दिया है 1.63 के रूप में, ठीक है। ये दोनों हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर सी कार्बन डाइसल्फाइड को प्रदर्शित कर रहा है। अब इस तरह अगर हम वायु में और कार्बन डाइसल्फाइड में लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः देखें तो वो क्या क्या बनेंगी। देखिए अगर हम इसे देख रहे हैं कांच के सापेक्ष, तो ये फोकस दूरी जो यहाँ पर बनती है वो यहाँ पर एफ ए के रूप में बनेगी, ठीक है, एफ ए के रूप में। और दूसरे के समय अगर हम इसके मान को देखें तो ये एफ सी के रूप में बनेगी। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि वायु में फोकस दूरी का मान कितना होगा। क्या लेते हैं, इसका सूत्र होगा 1/f, यहाँ पर ए के रूप में मान होगा, यहाँ पर ए म्यू जी के रूप में, ऋण यहाँ पर हम करें तो ऋण 1 के रूप में मान बनता है और यहाँ पर बनेगा 1/r1 ऋण 1/r2 के रूप में, ठीक है। अब इस पे सारे मान जो हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। 1/f ए का मान हमें निकालना है, बाकी मान हमें पता होने चाहिए। ये हमारे पास होगा 1.5 ऋण 1 के रूप में, और 1/r1 का मान देखें तो ये 1/r1 का मान हमारे लिए 20 होता है। क्यों, अगर हम इसकी चिन्ह परिपाटी देखें तो ये हमें बाएं से देखना होगा, तो बाएं से देखना होगा धनात्मक आएगा मान, और R2 का मान देखें, दूसरे पृष्ठ के लिए मान देखें तो वो हमारे लिए ऋणात्मक आएगा, ऋण 20 के रूप में चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। 1/f ए का मान अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर बनता है 0.5 और यहाँ पर बनेगा 1/20 के रूप में, ये 20 धन हो जाएगा तो यहाँ पर बनता है 2/20 के रूप में। और इस तरह से हल करने के बाद एफ ए का मान हमारे लिए कितना आ रहा है, एफ ए का मान हमारे लिए आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो ये हमारे लिए पहले का मतलब वायु में जो फोकस दूरी का मान था, लेंस की फोकस दूरी का मान था वो निकला। दूसरा हमें निकालना है कार्बन डाइसल्फाइड। वायु में फोकस दूरी का मान तो हमने निकाल लिया। अब अगर हम निकाले कार्बन डाइसल्फाइड में, मतलब CS2 में जो फोकस दूरी है वो हम कैसे निकालें। देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए वो तो हमें चाहिए, हमने ये बता दिया कि उसका मान FC होगा, ठीक है, वो सूत्र तो बन जाएंगे। लेकिन अभी हमें जो अपवर्तनांक का मान लेना होगा वो लेना होगा लेंस का, मतलब ग्लास का। ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक हमें लेना होगा किसके सापेक्ष, हमें लेना होगा कार्बन डाइसल्फाइड के सापेक्ष। तो उसके लिए पहले हम क्या मान निकालें, उसके लिए हम मान निकालें पहले म्यू, यहाँ पर किसके सापेक्ष लेना है हमें, हमें लेना है कार्बन डाइसल्फाइड के सापेक्ष किसका, ग्लास का या कांच का अपवर्तनांक का मान। ये कितना होगा, ये होगा अगर हमने एयर या वायु के सापेक्ष अगर किसका अपवर्तनांक लिया हुआ है, ग्लास का अपवर्तनांक लिया हुआ है, मतलब कांच का अपवर्तनांक लिया है, तो ये उसके मान के, और नीचे हम देखें तो ए म्यू सी के मान के अनुपात के बराबर होगा। मतलब सी यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के मान को बताएगा, और ये दोनों मान हमें दिए हुए हैं, ठीक है। वायु के सापेक्ष ग्लास जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास कितना हुआ, 1.50 है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है 1.50 के रूप में, और बटे हम करें तो ए म्यू जी के सी के रूप में इसका मान 1.63 होता है, 1.63। हल करने के बाद इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा म्यू सी जी के रूप में, हल करने के बाद 0.92 के रूप में, 0. यहाँ पर हमने लिया 92 के रूप में, ठीक। दूरी का मान हम ले रहे हैं तो वो कितना बनेगा, 1 बटे यहाँ पर बनता है एफ सी के रूप में, मान यहाँ पर बनेगा
सी म्यू जी ऋण 1 के रूप में, और यहाँ पर बनता है मान 1/R1 ऋण 1/R2 के रूप में। R1 R2 के मान तो यहाँ पर बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सभी मानों को देखें तो 1/FC के रूप में इसका मान क्या बनेगा, 1/FC यहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए हम मान देखें तो यहाँ पर मान बना था 0.92 ऋण हमने कर दिया 1 के रूप में, और 1/R1 का मान देखें तो 1/20 यहाँ पर बनता है, ऋण हम करें तो ये 1/20 के रूप में ऋणात्मक रूप से मान होगा, ठीक। ये तो इतना हुआ हमारे पास। तो 1 यहाँ पर FC के रूप में हम मान को देख रहे हैं, तो हल करने के बाद ऊपर का मान कितना आ रहा है हमारे पास 0.92 को ऋणात्मक रूप से इसका मान आता है 0.08 के रूप में, और इसे हमने हल किया तो 2/20 के रूप में इसका मान आएगा, ठीक है। तो FC का मान हमारे पास हल करने के बाद कितना आता है, ऋणात्मक रूप से इसका मान आता है 125.4, ये किस में होगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो FC का मान मतलब हमें फोकस दूरी का मान किस पे मिल गया, कार्बन डाइसल्फाइड में भी हमें मिल गया, और हमने एयर पे भी मतलब वायु पे भी इसका मान ज्ञात कर रखा था 20 सेंटीमीटर के रूप में। दूसरी स्थिति पर अगर हम देख रहे हैं तो मान यहाँ पर ऋणात्मक में आया, ऋणात्मक में आया है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस उत्तल लेंस को या उभयोत्तल लेंस को किसमें, CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में अगर डुबो देते हैं तो जो फोकस दूरी का मान है वो ऋणात्मक में आ रहा है। ऋणात्मक मान मतलब ये अवतल प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से उभयोत्तल लेंस जो होगा कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाए जाने पर अवतल लेंस की भांति कार्य करना शुरू कर देगा, या अवतल लेंस की भांति उसकी प्रकृति रह जाएगी। तो हमें जैसे क्वेश्चन पे पूछा गया था कि हमें फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी हमने निकाल लिया, और ये दूसरा बोला है कि कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर लेंस की प्रकृति अवतल प्रकृति बन जाती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।